हेलो एवरीवन। आज हम हमारे मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लेक्चर में बॉर्डन ट्यूब के प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे कि बॉर्डन ट्यूब होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है, उसका बेसिक मैकेनिज्म क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, टाइप्स ऑफ बॉर्डन ट्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये देखिए, ये सी टाइप बॉर्डन ट्यूब है और ये स्पाइरल टाइप बॉर्डन ट्यूब है और ये हेलिक्स टाइप बॉर्डन ट्यूब है। तो बेसिकली जो बॉर्डन ट्यूब होते हैं उनका जो मूल उद्देश्य जो होता है, उनका जो मूल वर्क जो होता है वो होता है प्रेशर को मेज़र करना। ओके, तो प्रेशर को वो किस प्रकार से मेज़र करेगा? प्रेशर को मेज़र करने के लिए उसमें कुछ मैकेनिज्म लगते हैं। प्रेशर को मेज़र करने के लिए उसमें कुछ मैकेनिज्म लगते हैं जिसके द्वारा वो मेज़र कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिंपल जो ट्रेडिशनल मेथड है, ये जो सी टाइप बॉर्डन देख रहे हैं, स्पाइरल देख रहे हैं और ये जो हेलिक्स देख रहे हैं, ये बहुत पुराने टेक्नोलॉजीज़ हैं। आज के समय में ये बॉर्डन ट्यूब रिप्लेस हो चुका है। आज के समय में बॉर्डन ट्यूब रिप्लेस हो चुका है डिजिटल प्रेशर गेजेस से। ओके, तो आज के समय में आप जितने भी प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे वो सारे के सारे क्या रहते हैं? डिजिटल्स रहते हैं। जैसे कि आप पेट्रोल पंप में देखिए या बॉयलर सेक्शन में देखिए या आप किसी एरोनॉटिकल सेक्टर्स में देखिए, तो वहाँ सारे जगह पर आपको डिजिटल प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ही आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये जो सी टाइप बॉर्डन ट्यूब है, इसमें देखिए एक सिंपल सा, देखिए इस प्रकार से एक हॉलो एक ट्यूब जैसा बना होता है और इस प्रकार से एक और एक ये दो लिंक यहाँ पर लगा हुआ होता है। और यहाँ पर जो है ये जो छोटा सा आपको ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये क्या रहता है? रैक पिनियन अरेंजमेंट रहता है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा, ये लिंक उसी के अनुपात के हिसाब से इसका जो एक एक जो डिस्टेंस रहता है वो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा सेट रहता है कि ये रैक पिनियन अरेंजमेंट बना करके बिल्कुल ये जो स्केल जो है, पॉइंटर का जो स्केल जो है, ये बिल्कुल प्रिसाइजली ये आपको शो करेगा। ओके, ये प्रिसाइजली ही आपको शो करेगा, ये बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया आपका सी शेप्ड बॉर्डन ट्यूब। ओके, ये हो गया प्रेशर, यहाँ से चला गया प्रेशर अंदर की ओर और यहाँ से देखिए ये गया, ये लिंक है, ये एक लिंक, ये दो लिंक और ये दो लिंक के बाद में देखिए रैक पिनियन अरेंजमेंट हो गया और उसके बाद में पॉइंटर स्केल हो गया। तो इस प्रकार से पॉइंटर जो है आगे या पीछे होकर के हमें कितनी मात्रा में प्रेशर लग रहा है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें देगा। ये स्पाइरल टाइप में क्या होता है? देखिए यहाँ से ये प्रेशर एंट्री होगा और ये हॉलो ट्यूब है, इस टाइप से स्पाइरल किस्म का, और ये स्पाइरल आ करके देखिए यहाँ पर ये पॉइंटर इस जगह पर लगा हुआ है और ये आपका स्पाइरल जो है, ये आपका जो डिस्प्ले जो है, जो डायल गेज जो है, उसमें जो स्केल लगा है और उसके डायल गेज के रिस्पेक्ट में जो ये पॉइंटर लगा है, नो डाउट ये जो स्केल है इसमें रेटिंग्स होंगी 10, 20, 30 PSI का, जो भी इसमें रेटिंग होगा। और यहाँ से देखिए प्रेशर जैसे ही एंटर होगा तो ये क्या होगा? ये कुछ टेंशन में आएगा, या नहीं तो फिर रिलैक्स होकर के कंप्रेशन में आएगा। तो जो भी रहेगा टेंशन या कंप्रेशन, जो भी प्रेशर का जो डेफिनेट वैल्यू जो रहेगी, उसको ये मेज़र करके ये स्पाइरल जो आपको दिख रहा है सेक्शन, ये क्या करेगा? पॉइंटर को उसके रिस्पेक्ट में ये अपने पोजीशन से चेंज करेगा और ये हमें एक ऐसा वैल्यू देगा जिसे कि हम प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं कि यस, इतना प्रेशर अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अवेलेबल है। ओके, और हेलिक्स टाइप भी बहुत कुछ सिमिलर है, ये भी प्रेशर को ही बताता है। यहाँ से देखिए प्रेशर अंदर की ओर जाता है और ये हेलिक्स टाइप का ये डायफ्राग्राम किस्म का रहता है। ये एक हेलिक्स मतलब कि आप एक स्पाइरल स्प्रिंग को देखे होंगे, बस उसी स्पाइरल स्प्रिंग तरह का ही ये भी एक ऑब्जेक्ट रहता है और ये कुछ ऐसा फ्लैट प्लेट किस्म का रहता है स्पाइरल स्प्रिंग। ओके, और यहाँ से देखिए एयर जो रहता है वो अंदर की ओर घुसता है, अंदर की ओर एंट्री होता है और यहाँ से स्पाइरल किस्म का ये निकल करके लिंक, यहाँ पर भी देखिए दो लिंक लगे हुआ और ये पॉइंटर है, यहाँ पर ये डिजिटल डायल गेज में स्केल बना होगा, ये पॉइंटर है और ये आपको वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। ओके, तो ये हो गया आपका हेलिक्स टाइप। तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको तीन प्रकार के बॉर्डन ट्यूब्स के बारे में बताया गया है कि ये तीन प्रकार के बॉर्डन ट्यूब्स होते हैं और इस प्रकार से ये वर्क करते हैं।
तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि और कुछ कुछ बॉर्डन ट्यूब्स हैं, उसको और हम बारीकी से हम देखने समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर भी है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज टाइप्स। तो यहाँ पर भी देखिए बेसिकली 3 प्रकार की हैं। ये भी सी बॉर्डन ट्यूब है, ये भी सी बॉर्डन ट्यूब है, ये भी देखिए सी बॉर्डन ट्यूब ही है। ठीक है, ये स्पायरल बॉर्डन, ये स्पायरल गेज है और ये हेलिकल गेज है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए आपको समझने के लिए बहुत अच्छे से डायग्राम में आपको समझने के लिए आसानी होगा। देखिए ये प्रोसेस प्रेशर है सी बॉर्डन, यहाँ से जो है अंदर की ओर आएगा, एयर जो है अंदर की ओर आएगा, एंट्री होगा। अंदर की ओर एंट्री होने के बाद में देखिए यहाँ पर ये सिमिलरली एक लिंक और ये दूसरा लिंक लगा हुआ है। यहाँ पर ये रिजिडली फिक्स्ड है। ओके, ये जो साइन है ये रिजिडली फिक्स्ड का साइन है। ये जो ट्रायंगुलर दिख रहा है और ये जो गोल सा दिख रहा है पॉइंटर में, ये रैक पिनियन अरेंजमेंट रहता है। ये जैसे जैसे घूमता है तो यहाँ पर क्या रहता है, छोटे छोटे गियर्स रहते हैं। उस गियर्स पे आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सी टाइप को हमने यहाँ पर समझा है, और सी टाइप बहुत ही आसान प्रकार का आपको देखने को दिख रहा होगा यहाँ पर। अब जो है हम यहाँ पर ये हेलिकल डायफ्राग्राम को अगर हम देखें, हेलिकल को अगर हम देखें तो देखिए ये प्रोसेस प्रेशर है। यहाँ से देखिए ये प्रेशर का जो प्रेशर नो डाउट ये किस मीडियम में रहेगा, ये फ्लूइड फ्लो के मीडियम में रहेगा। मतलब कि एक एयर के मीडियम में रहेगा या वाटर के मीडियम, मतलब जो भी रहेगा ये फ्लूइड के मीडियम में रहेगा, मतलब कि आसानी से फ्लो हो सके और एग्जिट हो सके। ओके, तो जैसे कि देखिए यहाँ पर प्रेशर अंदर की ओर जाएगा ना, तो यहाँ पर जहाँ पर इसका लिंक कनेक्टेड रहता है वहाँ पर ये इकट्ठा होता है, ये फ्लूइड जो रहता है, और अपनी प्रेशर की इंटेंसिटी को दिखाता है। और जितनी इंटेंसिटी को एट दी एंड पॉइंट पर दिखाएगा उसी के मात्रा में जो पॉइंटर रहेगा वो क्या होगा, लिंक के थ्रू इनडायरेक्ट मेथड से मूव होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन की हुई रहती है, जैसे कि ये एक लिंक हो गया, दूसरा लिंक हो गया, ये रैक पिनियन हो गया, तो इनमें कितने लॉसेस हो रहे हैं। तो ये डायल गेजेस हम पूरे एक मैन्युफैक्चरर्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम इसे डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसमें हमारा जो वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है कि नहीं। एक्चुअली में जब इसे बनाया जाता है तो स्टैंडर्ड के अनुसार इसे बिल्कुल मेज़र करके इसे बनाया जाता है, इसे फिट करके बनाया जाता है। ओके, चेक करके इसे बनाया जाता है। अब देखिए स्पायरल भी सेम है। यहाँ पर स्पायरल किस्म का आपको देखने को दिख रहा है, ये स्पायरल किस्म का ये मेंबर जो है, ये भी एक कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर का बनाया जाता है, जो कि अंदर से क्या होता है, हॉलो होता है। यहाँ से देखिए एयर जो एंट्री होता है, यहाँ से देखिए गोल 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 सर्कुलरिटी में ये पास होता है, और आखिरी में जाकर के देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अटैच हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका प्रेशर। यहाँ पर देखिए ये अंदर की ओर जाएगा ये वाला प्रेशर, और ये हो गया सेक्शन ए। ओके, और ये देखिए ये जो है आपका यहाँ पर ये पॉइंटर स्केल लगा हुआ है, पॉइंटर स्केल लगा हुआ है। पॉइंटर स्केल के बाद में यहाँ पर आपको देखिए ये स्केल दिख रहा है, ये प्रेशर है, ये सेक्शन। तो ये जो सेक्शन ए जो दिख रहा है, इसी प्रकार का ही आपका ये स्पायरल वाला भी आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, तो इस सेक्शन ए जो है इसी सेक्शन का ही ये स्पायरल मेंबर भी इसी प्रकार का ही होगा। ये आपको शायद ऊपर से टॉप व्यू जो है ये सर्कुलर दिख रहा होगा, बट वह ये एक्चुअल में सर्कुलर नहीं है, इस प्रकार का ये फ्लैट है, इस प्रकार से ये चिपटा किस्म का है। ओके, तो अब जो है हम और आगे देखते हैं इसके बारे में कि और क्या क्या जानकारियाँ दी हुई हैं। हम अगला डायग्राम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये सी शेप्ड बॉर्डन ट्यूब दिया हुआ है। सेम प्रेशर यहाँ से अंदर की ओर जाएगा, एयर जो है ये लिंक को पुश करेगा, और पुश करने के बाद में ये जो रैक पिनियन अरेंजमेंट है पॉइंटर के थ्रू ये डायल गेज में हमको बताएगा प्रेशर की वैल्यू। सिमिलरली स्पायरल में भी देखिए यहाँ से प्रेशर अंदर आएगा, ये हॉलो स्पायरल जो मेंबर है ये इसमें टेंशन आएगा, और टेंशन के थ्रू ये पॉइंटर को डेविएट करके हमें प्रेशर की वैल्यू को इंडिकेट करेगा डायल इंडिकेटर के माध्यम से। हेलिक्स भी बिल्कुल सेम है। यहाँ से प्रेशर जो है फ्लूइड जो है अंदर की ओर जाएगा, और आखिरी में जाकर के यहाँ पर हमें वैल्यूज़ को ये बताएगा कि कितनी वैल्यू है यहाँ पर एक्चुअली। ओके, तो ये सारा चीज़ हो गया। अब हम अगला डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा आप लोगों को ब्लर दिख रहा होगा,
देखिए ये फ्लैट डायफ्राग्राम है। फ्लैट डायफ्राग्राम मतलब कि जो फ्लूइड के दबाव में आकर के अपने शेप साइज को फैला ले या घटा ले, उसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम एक ऐसा मान लीजिए कि एक बलून की तरह होता है, एक फुग्गे की तरह होता है, और उसमें जैसे ही हम हवा भरेंगे तो ये डायफ्राग्राम क्या होता है, फैलेगा, और जैसे ही हम हवा उससे निकाल लेंगे तो डायफ्राग्राम क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, मतलब कि सिकुड़ जाएगा। ओके, ये है कोरुगेटेड डायफ्राग्राम। मतलब देखिए प्रेशर यहाँ से अंदर की ओर जा रहा है और ये मोशन क्या है, आगे की ओर बढ़ रहा है। ये है कैप्सूल, ये देखिए प्रेशर यहाँ से अंदर की ओर जा रहा है और ये मोशन जो है यहाँ पर, मतलब डायफ्राग्राम का मोशन क्या है, डायफ्राग्राम किस तरफ से आगे की ओर जा रहा है कि पीछे की ओर जा रहा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ओके, तो ये हो गया आपका प्रेशर का डायरेक्शन और ये हो गया आपका मोशन का डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से ये आगे या पीछे की ओर जा रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, ये सारा चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। अब जो है हम आगे देखते हैं, ये देखिए ये बेलोज है। ये बेलोज दरअसल इसी प्रकार का ही रहता है। ये जो है हमें लिमिट ऑफ रेंज जो है ये थोड़ा ज़्यादा देता है। मतलब जैसे हम प्रेशर देंगे तो ये 3, 4, 5, 6 गुना ये आगे तक के जाता है। बल्कि ये फ्लैट डायफ्राग्राम या कोरुगेटेड डायफ्राग्राम या कैप्सूल डायफ्राग्राम ये उतना ज़्यादा आगे नहीं जाता जितना ज़्यादा बेलोज जाते हैं। ओके, ये देखिए स्ट्रेट ट्यूब है। ये स्ट्रेट ट्यूब भी क्या होता है, आगे या पीछे या ऊपर या नीचे की तरफ में ये डेविएट होते हैं। ये सी टाइप बॉर्डन ट्यूब है। देखिए सी टाइप बॉर्डन ट्यूब जो रहेगा इनिशियल स्टेट में ये छोटा प्रकार का रहेगा, इस प्रकार से छोटा रहेगा, और जैसे जैसे इसमें प्रेशर आते जाएगा तो ये क्या होता जाएगा, इस प्रकार से फैलता चला जाएगा, मतलब कि चौड़ा होता चला जाएगा। ओके, ये हो गया आपका ट्विस्टेड बॉर्डन ट्यूब। ट्विस्टेड बॉर्डन ट्यूब में देखिए प्रेशर इस प्रकार से जाएगा तो ये क्या होता जाएगा, ट्विस्ट होता जाएगा। इसका जो मटेरियल की जो डिज़ाइनिंग या इसकी डिज़ाइनिंग इस प्रकार से की गई रहती है कि जैसे ही इसमें प्रेशर डाला जाए तो ये क्या होता जाएगा, ट्विस्ट होता जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका ट्विस्टेड बॉर्डन ट्यूब। अब ये हो गया आपका हेलिकल बॉर्डन ट्यूब। देखिए यहाँ से प्रेशर जो है अंदर की ओर जा रहा है। प्रेशर अंदर की ओर जाने के बाद में देखिए ये रोटेट होकर के प्रेशर अंदर की ओर जा रहा है। प्रेशर अंदर की ओर जाने के बाद में देखिए यहाँ से जो है ये प्रेशर जो है एग्जिट हो रहा है। ओके, ये जो मोशन जो आपको देखने को मिल रहा है, ये मोशन जो है यहाँ से एग्जिट हो रहा है। ओके, और यहीं पर ही आपको ये पॉइंटर भी लगा हुआ रहेगा और ये बताएगा कि कितना वैल्यू है इस प्रेशर का। ये स्पायरल बॉर्डन ट्यूब, इसको तो हम समझ चुके हैं अभी कि ये किस प्रकार से काम करता है। यहाँ से हम प्रेशर देंगे और ये आखिरी में जाकर के मोशन पॉइंटर के थ्रू ये मोशन को डिफाइन करेगा कि ये कितना वैल्यू आगे या पीछे की ओर हो रहा है। ओके, अब हम देखते हैं अगले हमारे डायग्राम। ओके, तो देखिए ये भी सेम डायग्राम है आपका, सी बॉर्डन ट्यूब, स्पायरल बॉर्डन ट्यूब और ये हेलिकल बॉर्डन ट्यूब। ओके, हेलिकल प्रेशर गेज, स्पायरल प्रेशर गेज और सी बॉर्डन प्रेशर गेज। ओके, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी कि ये प्रोसेस प्रेशर है, ये आपका प्रोसेस प्रेशर, ये भी प्रोसेस प्रेशर है कि किस डायरेक्शन से प्रेशर जो है फ्लूइड के माध्यम से आगे की ओर जा रहा है और ये पॉइंटर किस प्रकार से ये आगे या पीछे डेविएट कर रहा है। इसकी जो मटेरियल रहती है, ये मटेरियल वेनेडियम, मोनल मेटल या जिंक, क्रोमियम को मिला करके बनाया जाता है और इसकी जो एक्यूरेसी रहती है बहुत ही ज़्यादा रहती है। देखिए ये 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो प्रेशर गेजेस हैं, ये 3 अलग अलग लोकेशंस पर लगाने के लिए होते हैं कि हम किस किस लोकेशंस पर हम लगा सकें इस प्रेशर गेज को। जैसे कि सी बॉर्डन गेज जो रहते हैं ये पेट्रोल पंप पे या एयर, जहाँ पर हम साइकिल या गाड़ियों या ऑटोमोबाइल में हम टायर्स में एयर को फिलअप करने का, एयर के प्रेशर को हम मेज़र करने का काम लेते हैं, वहाँ पर ये सी बॉर्डन गेज आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो वैसे ही कहीं पर पेट्रोल पंप में हमें ये देखने को मिलेगा, है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के नाम पे, या हमको कहीं और किसी जगह पर हमें देखने को मिलेगा, बॉयलर्स में हमें देखने को मिलेगा या हेलिकल। तो इस प्रकार से हर प्रेशर गेजेस की अपनी अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म का उपयोगिता है। ओके, तो ये है और हम आगे देखते हैं। ये देखिए अब हम बात करेंगे डायफ्राग्राम, मेटेलिक डायफ्राग्राम के बारे में अब हम बात करेंगे। तो मेटेलिक डायफ्राग्राम देखिए प्रेशर इनलेट हो रहा है, यहाँ से प्रेशर जो अंदर की ओर जा रहा है और ये जो रहता है ऊपर से जो रहता है ये नीचे की ओर आया हुआ रहता है। ओके,
ये जो डायफ्राग्राम है ये नीचे की ओर रहता है, पर जैसे ही ये प्रेशर अंदर की ओर घुसता है, अंदर की ओर जैसे ही एंट्री होता है, तो ये डायफ्राग्राम क्या होता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। मतलब इसका जो राइज है, ये जो ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाता चला जाता है। तो ये क्या हो गया, मेटेलिक डायफ्राग्राम। मतलब कि प्रेशर इनलेट, यहाँ से प्रेशर जो है अंदर की ओर जा रहा है, और मेटल डायफ्राग्राम क्या कर रहा है, इसको ऊपर की ओर और ऊपर की ओर इसको बढ़ाता चला जा रहा है। तो ये हो गया आपका पॉइंटर स्केल। ये देखिए, ये पॉइंटर स्केल बना हुआ है, ये स्केल है, ये पॉइंटर है। ओके, ये हो गया इसको रिजिडली फिक्स करने वाला। ओके, और ये स्केल के माध्यम से आपको वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, कि ये पॉइंटर स्केल के माध्यम से ये वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका मेटेलिक डायफ्राग्राम। अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए, ये भी मेटेलिक डायफ्राग्राम के बारे में ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से मेटेलिक डायफ्राग्राम। देखिए, ये प्रोसेस प्रेशर है, यहाँ से देखिए प्रेशर अंदर की ओर जा रहा है, ये डायफ्राग्राम आगे की ओर इसको क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपैंड करने के बाद में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो है वैल्यूज़ को जो है ये क्या कर रहा है, हमें यहाँ पर डिफाइन कर रहा है पॉइंटर स्केल में, कितनी यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू है। ओके, अब जो है हम और आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये प्रेशर जो है अंदर की ओर यहाँ पर जा रहा है, ये भी डायफ्राग्राम कैप्सूल है। ये भी क्या होता है, बलून की तरह क्या होता है, गुब्बारे की तरह क्या होता है, ये फूलता चला जाता है और बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, और ये हो गया आपका इंडिकेटर हो गया, और ये हो गया आपका डायफ्राग्राम कैप्सूल, और ये हो गया आपका प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर, ये अंदर से चला गया, और यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडिकेटर देखने को मिलेगा कि कितना प्रेशर यहाँ पर आ रहा है। बेसिकली देखिए, ये सभी के सभी काम इनका एक ही है, प्रेशर को डिफाइन करना, बस मैकेनिज्म जो है यहाँ पर अलग अलग हो रहे हैं। और इनकी जो प्रॉक्सिमिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट क्या है, लगभग एक ही जैसे है। ठीक है, उनका जो है 0.01 PSI, 0.01203 PSI, ऐसा ही कुछ उसमें रेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखिए, ये है आपका प्रेशर गेज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज एट द बॉटम डायफ्राग्राम गेट्स एक्सपांडेड अपवर्ड साइड, एक्सपांशन ऑफ डायफ्राग्राम मूव्स द स्टेम अपवर्ड एंड दिस स्टेम रॉड मूव्स द पॉइंटर विथ मैकेनिकल गियर बॉक्स। ओके, तो देखिए ये पॉइंटर हो गया, ये यहाँ पर रैक पिनियन अरेंजमेंट हो गया, ये डायफ्राग्राम हो गया। तो ये भी क्या है, डायफ्राग्राम टाइप प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और देखिए यहाँ से जो है एयर जो है इनलेट हो रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, और ये स्केल है, स्केल से जो वैल्यूज़ हैं, जो स्केल में जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमको यहाँ पर शो हो रहा है, और शो होने के बाद में हमें यहाँ पर पॉइंटर है, ये पॉइंटर में हमें वैल्यूज़ हमें देखने को मिलेगी कि ये डिस्प्ले में जहाँ पर भी ये पॉइंट रेस्ट हो रहा है, ये पॉइंटर, वो हमारा क्या होगा, प्रेशर का वैल्यू होगा। ओके, तो आइए हम अगले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये अंदर, जैसे कि हम अंदर से इसके मैकेनिज्म और ये सारी चीज़ों के बारे में तो हमने पढ़ लिया है कि किस प्रकार से होता है, अंदर से इस प्रकार से होता है। लेकिन जब हम बाहर से बात करेंगे तो बाहर से ये इस प्रकार का फैंसी लुक रहता है। देखिए, ये पॉइंटर लगा है, अब इस पॉइंटर के पीछे अगर हम बोलेंगे, इस डायल गेज के पीछे में जो मैकेनिज्म होता है, ये सी बॉर्डन गेज है ये। ओके, सी बॉर्डन गेज है, तो इसके पीछे में क्या होगा, वैसे ही सारी चीज़ें होंगी जैसा कि अभी हमने समझा है डायग्राम्स के माध्यम से। ओके, तो ये हो गया आपका डायल गेज हो गया, और ये कपलिंग हो गया, कपलिंग लगा हुआ है लीक प्रूफ के लिए, एयर, ताकि लीक ना हो। एयर अगर लीक होगा तो हमें प्रेशर की सही मात्रा नहीं मिल पाएगी। ये भी देखिए वैनेडियम मोनल मेटल से बना हुआ है ताकि ये क्रोजन रेजिस्टेंस रहे। ओके, वैनेडियम मेटल, कोबाल्ट मेटल जो कि काफ़ी कॉस्टली मेटल होते हैं, जिससे कि हम कोरोजन से हम बच सकें, तो ऐसे मेटल से ये बनाया जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आगे देखते हैं। और देखिए, ये हो गया आपका वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर में देखिए ये हो गया कन्वर्जिंग पार्ट, ये हो गया थ्रॉट पार्ट, ये हो गया डाइवर्जिंग पार्ट। तो अभी तक के हमने जितना भी समझा है वो हमने प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझा है। ये है वेंचुरी मीटर। ये दरअसल ये भी फ्लूइड से ही फ्लूइड्स के कैटेगरी के अंतर्गत ही ये भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वेंचुरी मीटर, जिससे कि हम फ्लो मेज़र करते हैं और प्रेशर भी मेज़र करते हैं वेंचुरी मीटर के माध्यम से। तो वेंचुरी मीटर फ्लो मेज़र करने के और प्रेशर मेज़र करने के काम आता है।
और ये किस प्रकार से करता है उसे हम समझते हैं। देखिए ये कॉन्वर्जिंग पार्ट हो गया, ये थ्रोट, और ये डाइवर्जिंग पार्ट हो गया। कॉन्वर्जिंग पार्ट जो रहता है ये 7 से लेकर के 12 डिग्री तक ये क्या रहता है, स्लैंट रहता है, ये इंक्लाइंड रहता है। थ्रोट जो रहता है ये एक नैरो सेक्शन रहता है, जैसे कि इसका नाम है थ्रोट। डाइवर्जिंग जो रहता है ये 20 से 22 डिग्री जो रहता है ये स्लैंट रहता है। ओके, और ये हो गया आपका पाइप, ये हो गया आपका सेक्शन 1, ये हो गया आपका सेक्शन 2। ओके, ये हो गया आपका थ्रोट। तो अब जो है अब हम आगे की ओर देखते हैं कि किस प्रकार से मेज़र करता है। देखिए यहाँ से जो है ये जो है फ्लो जो है वाटर का आगे की ओर आ रहा है, यहाँ से जो है ये एग्जिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलेगा कि जो प्रेशर जो है ये थ्रोट में क्या हो रहा है, प्रेशर जो है ये हमें चेंज हमें दिख रहा है। जैसे कि यहाँ से जो एंट्री हो रहा था और यहाँ का जो प्रेशर है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है, चेंज होगा। और प्रेशर जो रहता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है वेलोसिटी के, मतलब कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, घट जाएगा, और अगर वेलोसिटी घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब दोनों के दोनों क्या रहते हैं, वाइज वर्सा रहते हैं, इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं। मतलब कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। ओके, तो ये हो गया कॉन्वर्ज हम पहले करते हैं, फिर उसके बाद एक कांस्टेंट हम थ्रोट से हम पास करते हैं, और उसके बाद में हम इसको डाइवर्ज कर देते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, वेंचुरी मीटर हो गया। तो इसके बारे में और हम थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये अप स्ट्रीम हो गया, यहाँ से देखिए ये देखिए वाटर जो है यहाँ से अंदर की ओर जा रहा है, कन्वर्जिंग कोन हो गया, ये थ्रोट हो गया, और ये आपका डाइवर्जिंग कोन, और ये डाउन स्ट्रीम। ये अप स्ट्रीम मतलब कि अंदर की ओर जा रहा है, डाउन स्ट्रीम मतलब कि ये बाहर की ओर जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी ये मैनोमीटर लगा हुआ है। ओके, ये HM जो है ये मर्क्यूरी का हाइट बता रहा है, हाइट ऑफ मर्क्यूरी। इसे भी हम देख लेते हैं। ये देखिए ये क्रॉस सेक्शन ए, क्रॉस सेक्शन बी, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन सी हो जाएगा। ओके, कॉन्वर्जेंट सेक्शन, डाइवर्जेंट सेक्शन, पॉइंट बी, साइड व्यू, और ये थ्रोट हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी ये वेंचुरी मीटर के बारे में ही बताया गया है। ये हो गया इनलेट मेन, ये हो गया फ्लो स्ट्रीम, ये हो गया कन्वर्जिंग कोन, ये हो गया थ्रॉट, ये हो गया डाइवर्जिंग कोन, ये हो गया एग्जिट मेन। तो ये सारे नाम जो हैं हमको बहुत ही ध्यान से याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें पूछा जाता है। और ये फ्लूइड मैकेनिक्स का भी एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है वेंचुरी मीटर। इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमें देखने को मिलेंगे कि किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या इसमें फॉर्मूलेज लगते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये इनलेट मेन हो गया, ये फ्लो अप स्ट्रीम। ओके, तो ये सारा जो भी आपको नॉमेनक्लेचर दिख रहा है, जैसे Z1 जो है ये यहाँ के रेफरेंस लेकर के इसकी हाइट है, ये बेस डेटम से लेकर के ये रेफरेंस की हाइट है। Z2 जो है ये रेफरेंस से लेकर के यहाँ तक की हाइट है। ये देखिए W1 जो है वाटर कॉलम 2, ये सारी चीज़ों को हमें और हम थ्योरी में हम देखेंगे इन सारी चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये भी वेंचुरी मीटर का एक फ्लो डायग्राम, ये लेयर दर लेयर हमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कोई भी फ्लूइड जो है वो फ्लो होता है। तो कोई भी फ्लूइड जो रहते हैं वो लेयर्स में फ्लो होते हैं। आई थिंक यू ऑल में आर फैमिलियर विद दिस फिनोमिना कि ये जो फ्लूइड रहते हैं वो लेयर में फ्लो होते हैं, और अगर लेयर में अगर फ्लो हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, लैमिनार फ्लो। और अगर मान लीजिए कि लेयर में फ्लो ना हो करके जिगजैग फॉर्म में अगर फ्लो हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। और अगर लैमिनार और टर्बुलेंट के बीच का कंडीशन है तो उसे हम बोलेंगे ट्रांजिएंट फ्लो। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है फ्लूइड में आपको देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ का जो प्रेशर है वो हमें ज़्यादा दिख रहा है कॉन्वर्जेंट सेक्शन का एज कंपेरिजन टू थ्रोट सेक्शन का। थ्रोट सेक्शन का हमें प्रेशर जो है कम हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर हम यहाँ से इसकी हाइट को अगर हम मेज़र करें यहाँ तक के, और इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक के हम मेज़र करें तो हम एक्चुअल डिसीजन हम बता पाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पर प्रेशर अगर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी घट जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे कि हमें ध्यान रखना है। ओके, ये देखिए वेंचुरी मीटर इस प्रकार से दिखता है एक्चुअल में। ये ओरिजिनल वेंचुरी मीटर है। देखिए दो यहाँ पर ये इस प्रकार से रहते हैं जहाँ पर कि हम इसमें मैनोमीटर को हम इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब जैसा रहता है, उसे हम यहाँ पर लगाते हैं। आइए अब हम कुछ थ्योरी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। थ्योरी को हम पढ़ लेते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल एंड ट्यूब्स विथ रेफरेंस टू देयर मटेरियल रेंज एंड एप्लीकेशन। स्वच्छ चित्र
देते हुए विभिन्न प्रकार के बार्डन नली को उसके पदार्थ परिसर तथा उपयोग सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये सी टाइप बॉर्डन गेज हो गया, ठीक है, ये इस प्रकार से आगे पीछे होता है। ये स्पायरल टाइप का हो गया, यहाँ से देखिए रिजिडली फिक्स्ड रहता है और ये आखिरी में आगे पीछे होता है। ये ट्यूब क्रॉस सेक्शन हो गया, इस प्रकार से ट्यूब का क्रॉस सेक्शन के बारे में बता रहा है। और ये हेलिकल हो गया, ओके। तो ये भी ऊपर से ऊपर या नीचे होगा, हेलिकल, ओके। तो यहाँ पर देखिए सी टाइप बॉर्डन टाइप के बारे में बता रहा है, सी प्रकार की बॉर्डन नली। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ बॉर्डन ट्यूब इज यूजुअली मेड ऑफ फॉस्फोरस ब्रोंज, बेरिलियम, कॉपर, स्टील और एलॉय स्टील और मोनल मेटल। इट्स क्रॉस सेक्शन इज इलिप्टिकली एज शोन इन फिगर। मतलब कि ये फॉस्फोरस ब्रोंज और बेरिलियम कॉपर के स्टील के माध्यम से बनाया जाता है, या हम इसे एलॉय स्टील भी हम बोल सकते हैं, यानी तो फिर मोनल मेटल से इसे बनाया जाता है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल जो रहता है वो इलिप्टिक किस्म का रहता है, इलिप्स किस्म का रहता है इसका क्रॉस सेक्शनल। और ये जो रहता है मेजरिंग, इसका जो प्रेशर जो मेजरिंग जो कैपेसिटी रहता है वो 0.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है, या फिर 0.7000 किलोग्राम पर सेंटी स्क्वायर के आसपास रहता है। और इट इज़ यूज्ड फॉर, दो कारण यहाँ पर बताए गए हैं कि किस कारण से यूज़ करते हैं। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ स्टैटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ठीक है, एक्यूरेसी के लिए यूज़ किया जाता है। और टू मेज़र द स्टीम प्रेशर ऑन बॉयलर, बॉयलर में स्टीम प्रेशर को मेज़र करने के काम लिया जाता है। लिमिटेशंस जो है बॉर्डन गेज के क्या क्या है बताया जा रहा है। इन कोरोजन एटमॉस्फेयर फॉस्फोर, ब्रोंज एंड बेरिलियम कॉपर कैन नॉट बी यूज, ओनली कार्बन स्टील एंड मोनल मेटल ट्यूब इज यूज फॉर कोरोजिव फ्लूइड्स। मतलब कि कोरोजन वाले जगह पर ये फॉस्फोर मेटल या बेरिलियम कॉपर मेटल को हम यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम कार्बन स्टील या मोनल मेटल को यूज़ करते हैं, ओके, ताकि हम जंग से बचें, ठीक है, कोरोजन से हम बचें। सेकंड है देखिए स्पायरल बॉर्डन ट्यूब, मतलब कुंडली प्रकार की बॉर्डन नली। इसके बारे में देखिए लिखा हुआ है, दिस टाइप्स ऑफ ट्यूब्स इज मेड ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ एज ऑफ सी टाइप ट्यूब। दिस इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर्स फ्रॉम 0.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 0.300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस स्पायरल प्रोवाइड्स लार्ज मूवमेंट ऑफ द फ्री एंड। मतलब स्पायरल बॉर्डन गेज के बारे में बता रहा है कि सी टाइप का रहता है और ये 0.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर से 0.300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेंज में ये काम करता है, ठीक है। लिमिटेशंस है कि ये लो प्रेशर मेजरमेंट, इट इज़ जनरली यूज फॉर लो प्रेशर मेजरमेंट, मतलब ये हाईली सेंसिटिव होता है और लो प्रेशर मेजरमेंट में ये काम आता है। हेलिकल वार्डन ट्यूब, मतलब कि हिंदी में है कुंडलिनी वार्डन नली। इसके बारे में लिखा हुआ है, दिस हेलिकल वार्डन ट्यूब इज मेड ऑफ फॉस्फोर, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील और क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील, ठीक है। ये फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील और क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील से बनाया जाता है। यहाँ पर 3 पॉइंट बताए गए हैं। पहला है ब्रॉन्ज एलिमेंट्स आर फॉर मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ स्टीम, वाटर, एयर, नाइट्रोजन एंड सिमिलर गैसेस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा बताया जा रहा है स्टेनलेस स्टील के बारे में कि स्टेनलेस स्टील का जो बॉर्डन गेज रहता है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। और क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील जो रहता है ये एमोनिया प्रेशर करने के एमोनिया का प्रेशर मेज़र करने के काम आता है। अब यहाँ आगे हेलिकल एलिमेंट्स आर यूज्ड वेयर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आर मेड ऑन द सेम चार्ट, एग्जाम्पल इन द मेजरमेंट ऑफ गैस फ्लो, ओके। तो यहाँ पर ये मल्टीपल जहाँ पर रिकॉर्डिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पर भी ये स्पायरल वाला काम लिया जाता है, ओके। लिमिटेशन से इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर हाई प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। तो ये ज़्यादातर क्या बताया जा रहा है कि ये ज़्यादातर हाई प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए काम लिया जाता है। अब ये है अगला जो है देखिए वर्किंग ऑफ डायफ्राग्राम प्रेशर गेज। इसमें लिखा हुआ है डायफ्राग्राम आर वाइडली यूज्ड फॉर प्रेशर gauges, pressure and draft measurements, particularly in very low range. It can detect a pressure differential even in the range of 0 to 4 mm. The two types of diaphragms are generally used, metallic diaphragm and slack diaphragm. तो diaphragm के बारे में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक मेटेलिक बॉक्स के अंदर में रहता है जो कि एडजस्टेबल रहता है। जैसे इसमें प्रेशर आता है ये बड़ा या छोटा होता है, ठीक है। दो प्रकार के और यहाँ पर डायफ्राग्राम को डिवाइड किया गया, एक होता है मेटेलिक और एक होता है स्लैग डायफ्राग्राम। तो यहाँ पर मेटेलिक डायफ्राग्राम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि हम हिंदी में धातु डायफ्राग्राम गेज भी कहते हैं। लिखा हुआ है इट कंसिस्ट्स ऑफ अ थिन फ्लेक्सिबल डायफ्राग्राम मेड ऑफ मटेरियल सच एज ब्रास और ब्रॉन्ज। पॉइंटर इज अटैच्ड टू द डिस्क एज शोन इन फिगर। द फोर्स ऑफ प्रेशर अगेंस्ट द इफेक्टिव एरिया ऑफ डायफ्राग्राम causes a deflection of the diaphragm. In some cases the deflection of the diaphragm is opposed by the spring quality of the diagram itself, and in other cases a spring is added to limit the deflection of the diagram.
द मोशन ऑफ डायग्राम ऑपरेट्स एन इंडिकेटिंग और ए रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि एक बॉक्स के अंदर में ये डायफ्राग्राम अरेंजमेंट रहता है, और जैसे ही प्रेशर जाता है ये डायफ्राग्राम क्या हो जाता है, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए फैल जाता है, और जितनी मात्रा में फैलेगा पॉइंटर को भी उसी के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, मूव करेगा। और जब पॉइंटर मूव करेगा तो स्केल में हमें बराबर वही वैल्यू ये बताएगा, 0 से 5 ये स्केल इंडिकेटर हो गया, ये पॉइंटर हो गया, ये मेटल डायफ्राग्राम हो गया, प्रेशर इनलेट हो गया, ये मेटेलिक डायफ्राग्राम। अब हम बात करेंगे वेंचुरी मीटर की। तो देखिए वेंचुरी मीटर को हम हिंदी में वेंचुरी मीटर ही कहते हैं। तो वेंचुरी मीटर के बारे में क्या बताया गया, देखिए वेंचुरी मीटर इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, टाइप फ्लो मीटर, ये भी एक टाइप फ्लो मीटर होता है ऑब्स्ट्रक्शन टाइप का। इट वर्क्स ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल, इट इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्चार्ज ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग इन अ पाइप। ए वेंचुरी मीटर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, पहला है कन्वर्जेंट, दूसरा है थ्रोट और तीसरा है डाइवर्जेंट। 3 सेक्शन होते हैं इसका, कन्वर्जेंट, दूसरा थ्रोट और तीसरा डाइवर्जेंट। इसको हमने अभी हमारे डायग्राम में भी देखा है। कन्वर्जेंट सेक्शन जो रहता है 60 डिग्री से 12 डिग्री में स्लैंट रहता है, डाइवर्जेंट जो रहता है 20 से 22 डिग्री में स्लैंट रहता है। ओके, थ्रोट जो रहता है कांस्टेंट स्ट्रेट रहता है। यहाँ पर देखिए इसका इक्वेशन भी लिखा हुआ है, बाय बर्नौलीज इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन द रिलेशन ऑफ फॉर फाइंडिंग द डिस्चार्ज इज क्यू, क्यू मतलब कि डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड रहता है, C इंटू A1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2GH। ओके, यहाँ पर देखिए हर एक नॉर्मल क्रिएचर को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। H जो है प्रेशर डिफरेंस हेड है, A1 और A2 जो है एरिया ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली है, C जो है कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर है। ओके, तो ये सारी चीज़ों को बहुत ही केयरफुली हमें समझना है, और इसका हमें नोट्स भी बना करके रखना है, और इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से केयरफुली आप पढ़िए समझिए। और ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसका बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाइए, बहुत बढ़िया से पढ़िए, इसको समझिए, ताकि एग्ज़ाम में और टेक्निकली आप ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेजेबल हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें इन सारी चीज़ों से। ओके, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।